नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विल दे रियलाइज माई वैल्यू, विल ही रियलाइज माई वैल्यू, विल शी रियलाइज माई वैल्यू। क्या वो जो लोग हैं, क्या वो जो लड़की है, क्या वो जो लड़का है, वो लोग जिनके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, जिनके लिए हमने सब कुछ किया, अपनी ओर से एक इंसान की जो कैपेसिटी होती है, एक इंसान की जो कैपेबिलिटी होती है, उसकी जो क्षमता होती है, हमने अपनी ओर से सर्वस्व उस इंसान के लिए लुटा दिया। सब कुछ टर्म्स, चाहे वैल्यू में हो, चाहे केयर में, चाहे रेस्पेक्ट में, चाहे किसी भी टाइप का कोई भी सपोर्ट करने में, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, हमने अपनी ओर से उस इंसान के लिए मतलब सब कुछ किया। सब कुछ मतलब एक बात बोली जाए तो हमने खुद को भी लुटा दिया, ऐसी भी हालत हो सकती है। अब इतना सब कुछ करने के बाद हम सब इंसान हैं, भगवान तो है नहीं कि हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार हमने अपनी ओर से इतनी वैल्यू दी, इतनी रेस्पेक्ट दी, इतनी केयर दी, लेकिन हमें ना कुछ मिला नहीं, मतलब सब हवा में उड़ गया। तो जो हम अपनी ओर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक एक्सपेक्टेशन भी एक तरीके से सही शब्द नहीं होगा, अगर हम अपनी ओर से बोलें कि हम जो डिजर्व कर रहे थे वो हमें नहीं मिला। समझ रहे हो आप? मतलब हमने अपनी ओर से यहाँ पे उस इंसान को रखा, इतनी वैल्यू दी, इतनी रिस्पेक्ट दी, इतनी केयर दी, इतना सपोर्ट किया, उस इंसान को अपना सेंटर ऑफ वर्ल्ड बना के, सेंटर ऑफ लाइफ बना के हमने अपनी ओर से रखा। और उस इंसान ने, चलो अगर हमने यहाँ तक उस इंसान को किया है, उस इंसान के लिए, तो यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा, लेकिन उसने हमें यहाँ पे रखा, डायरेक्ट मतलब एकदम नीचे रखा। फिर हमें दुख होता, हमें बुरा लगता है, हमें हर्ट होता है, हमें तकलीफ़ होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हमें धोखा देते हैं, लोग हमें चीट करते हैं, और ये चीज़ कहीं पे भी हो सकती है, फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन रह जाता है, क्योंकि यार जब हमारे पास कुछ ऐसा करने के लिए होता नहीं है, जब हमारे पास कोई ऐसा बल नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब अब एफर्ट्स डालने के लिए हम अपनी ओर से मतलब ड्रेन्ड हो चुके हैं एक तरीके से, इमोशनली, मेंटली, हर एक तरीके से। तो हमने अपने हाथ ऐसे खड़े कर दिए हैं और हमारे मन में एक क्वेश्चन होता है कि विल दे रियलाइज माई वैल्यू। क्या उन लोगों को कभी मेरी वैल्यू रियलाइज़ होगी? क्या उन लोगों को कभी मतलब एहसास होगा कि मेरी वैल्यू क्या थी, हम क्या थे, हमें क्या समझा गया, हम क्या डिजर्व करते थे, हमें क्या मिला, हमारी क्या चाह थी, हमें क्या दिया गया, हम क्या थे और हमें क्या रखा गया। तो हम अपनी ओर से ऐसा सोचते हैं, हम अपनी ओर से ऐसा खुद से बार बार बोलते हैं, खुद से बार बार पूछते हैं। कोई इंसान मिलता है सही ढंग का तो हम उससे ही पूछते हैं, अपने दोस्तों से, किसी से भी, कि यार देखो मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, देख मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, उस लड़की के लिए, उस लड़के के लिए, या उन लोगों के लिए, या फिर उस फ्रेंड के लिए, लेकिन मेरे को क्या मिला? कुछ नहीं, मैं खाली हाथ, राइट? अपने हाथ दोनों भर के मैं गया उसके पास, खाली हाथ लौट के आया। क्या मिला मेरे को? क्या उसको कभी एहसास होगा? क्या उसको कभी रियलाइज़ होगा मेरी वैल्यू? क्या उसको कभी समझ में आएगा कि मैं उसके लिए क्या था, उसने मेरे को क्या समझा? बताओ आप, आनंद जी आप बताओ। बहुत हो गया, बहुत हमने लोगों से पूछ लिया, बहुत हमने खुद से पूछ लिया, आप बताओ कि क्या होगा। देखिए क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन आपका है विल दे रियलाइज माई वैल्यू, विल ही रियलाइज माई वैल्यू, विल शी रियलाइज माई वैल्यू। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा टर्म है वो है रियलाइजेशन का, वो है रियलाइज होने का। समझ रहे हैं आप? सबसे पहले बात करते हैं क्या रियलाइजेशन मतलब क्या। रियलाइजेशन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि क्या उसको कभी रियलाइज़ होगा, क्या उसको कभी रियलाइज़ हो सकता है, उसको होगा क्या। रियलाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। रियलाइजेशन मतलब एहसास होना, किसी को समझ में आना कि उसने क्या किया अपनी लाइफ में, उसके कैसे कर्म रहे, उसको क्या करना चाहिए था, उसने कौन सा रास्ता चूज़ किया, ये वाली बात होती है, एहसास वाली। ये होता है रियलाइजेशन। समझ रहे हो आप? रियलाइजेशन ऐसा नहीं है कि बस तुरंत में चुटकी भर में इंसान को मतलब ऐसे स्नैप इन स्नैप की इंसान को रियलाइज़ हो गया, इंसान को समझ में आ गया कि हाँ आपकी क्या वैल्यू थी, आपकी क्या वैल्यू नहीं थी। अगर ऐसा हो रहा है तो वो इंसान बस नाटक कर रहा है, वो इंसान बस झूठ बोल रहा है, या फिर वो रो भी रहा है तो उसके दिखावटी झूठे आंसू हैं। बस इंस्टेंटली किसी को रियलाइज़ नहीं होता है, बहुत कम केसेस में, बहुत कम चांसेस में। तो ये है रियलाइज़ होना। अगर किसी को रियलाइज़ होता है तो उसकी पूरी लाइफ बदल सकती है।
उसका जो देखने का पूरा नज़रिया है वो बदल सकता है, उसका पूरा एटीट्यूड बदल सकता है, उसकी पूरी काया पलट हो सकती है इंसान की। समझ रहे हो आप? उसके जीवन जीने की जो शैली है, उसके जीवन जीने का जो तरीका है वो पूरा का पूरा बदल सकता है। जैसे कई बारी चीट कोई इंसान करता है हमें, या फिर कोई बारी हमें इंसान बोलता है कि मैं सुधर गया, मैं सुधर गई, आप बस मुझे ना एक मौका दे दो, एक चांस दे दो, एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ, मैं खुद को प्रूव करके आपको दिखा दूंगा, आपको दिखा दूंगी। तो हम वहाँ पे कहते हैं कि, और हमें लगता है कि इतनी जल्दी इसको रियलाइज़ हो गया, और फिर से वो इंसान, उसका जो एक उसकी जो साइकिल है वो फिर से रिपीट होने लगती है, उसका जो बिहेवियरल पैटर्न है, उसका जो बिहेवियरल इशू है वो फिर से आने लगता है, फिर से आपको देखने को मिलता है। तो ये होती है सिचुएशन, ये होता है रियलाइजेशन। बात करेंगे हम कि 100 में से कितने लोगों को रियलाइज़ होता है, और कैसे लोगों को रियलाइज़ होता है, कैसे लोगों को रियलाइज़ नहीं होता है। अगर बात करें 100 लोगों की, तो 100 में से 5 या 10 लोगों को मुश्किल से रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। समझ रहे हो? 100 में से 10। ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि लाइफ ना बहुत बड़ी चीज़ है, समझ रहे हो आप? सबके जो रास्ते हैं वो सब सेम होते हैं। एक जो चोर है, चोर को कभी रियलाइज़ क्यों नहीं होता? क्योंकि चोर की डेफिनेशन है ना, इंसान की फिलॉसफी है, हर एक इंसान की अपनी अपनी लाइफ की। चोर को ये लगता है कि यार चोरी करना इज़ लाइक बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, सो चोरी करो और मौज लो अपनी लाइफ में। जब तक वो सही रास्ते पे नहीं आएगा, जब तक वो सही ढंग से अपना जीवन नहीं जिएगा, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि यार चोरी करना गलत काम है, ये सब जो है गुंडागर्दी करना, चोरी करना, 2 नंबर का काम करना, ये सब गलत है। उसको तब रियलाइज़ होगा जब या तो ऊपर वाले की कृपा हो जाए, उसको कुछ ऐसा आशीर्वाद मिल जाए, समझ रहे हो, जो कि बहुत रेयर होता है। या फिर दूसरी चीज़ कि उसको वो अपना खुद का लाइफ जीने का तरीका बदले, वो किसी को मतलब एज अ गाइड रूप में ले, किसी को अपना मेंटर बनाए, कोई उसको बताए कि ये है, ऐसे है, वैसे है। या फिर उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो, उसकी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, उसकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घट जाए, कोई उसको ऐसा लाइफ लेसन मिल जाए जिसकी वजह से उसको सीख मिल जाए। लेकिन ये होने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जिनके जीवन जीने का तरीका, जिनका जीवन जीने की जो शैली है वो एकदम एक तरीके की होती है। उनकी डेफिनेशन एक तरीके की होती है, उनकी फ़िलॉसफी एक तरीके की होती है, वो अपनी लाइफ को कभी चेंज नहीं करते, और उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट भी नहीं होता है जिसकी वजह से उनको ऐसा सीखने को मिले, या फिर जिसकी वजह से उनको ऐसा समझने को मिले कि यार क्या सही है, क्या गलत है। ठीक, तो वो दे रिमेन द सेम। बात करें 10 लोगों की, तो 10 लोगों में से जो लोग हैं वो, उनको क्या है कि कई बारी उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई ऐसी घटना घट जाती है, कोई ऐसा लाइफ लेसन उनको मिल गया, या किसी की ऐसी ब्लेसिंग मिल गई कि उनका दिमाग खुल गया, उनको समझ आ गया कि हाँ क्या सही है, क्या गलत है, या फिर उन्होंने अपना जीवन जीने का जो तरीका है वो बदला, उन्होंने एक सही लाइफस्टाइल चूज़ किया, उन्होंने एक सही तरीके से अपनी लाइफ में चलना स्टार्ट किया, सही कर्म करना स्टार्ट किया, उन्होंने मेडिटेट करना स्टार्ट किया, चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगे वो लोग। तो उनको जाके समझ में आता है कि हाँ हमने इसके साथ गलत किया, इसके साथ हमने सही किया, इसके साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसके साथ हमने इतना गलत किया। तो उसके बाद वो एकदम गिल्ट से, सॉरी से और रिग्रेट से भर जाते हैं। उनका जो हार्ट है वो पिघलने लगता है, उनका जो दिल है वो एकदम द्रवित होने लगता है कि यार हमने गलत किया, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तरीका नहीं होता है लाइफ जीने का। तो जो कि केवल 10 लोगों को होता है, बहुत कम लोगों को एक तरीके से बात कर सकते हैं, 5 या 10 लोगों को, वो भी बहुत रेयर है। अब बात की जाए, अब लोगों को रियलाइज़ हो, रियलाइज़ नहीं हो, इससे हमें क्या फ़ायदा, और इसमें हमारा क्या कंसर्न होना चाहिए। समझ रहे हो, हम क्यों इतने उतावले हो रहे हैं, हम क्यों इतने परेशान हो रहे हैं कि उसको रियलाइज़ होगा, उसको रियलाइज़ नहीं होगा। दैट इज़ अप टू हिम और हर, दैट इज़ अप टू दोज पीपल। समझ रहे हो आप, हम कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते कि यार उसको रियलाइज़ हो, उसको रियलाइज़ नहीं हो। समझ रहे हो आप, मैंने इतनी जो स्टोरी है या फिर इतनी जो कहानी है वो इसलिए आपको बताई क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। ना तो सामने वाला इंसान हमारे कंट्रोल में है, ना उसकी लाइफ हमारे कंट्रोल में है, ना ही उसकी लाइफ में जो होने वाले इंसिडेंट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में है, ना ही कोई लाइफ लेसन हम अपनी ओर से दे सकते हैं। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ना हम उसको ना लाइफ लेसन सिखाएंगे, हम रिवेंज लेंगे। अरे आप कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले कि किसके लाइफ में क्या आपको सिखाना है, क्या सिखाना नहीं है, क्या आपको लाइफ लेसन देना है। ना तो आप भगवान हो, ना ही आप उस लेवल के पर्सन हो। समझ रहे हो आप,
तो मालिक है, मालिक हम लोग नहीं है, मालिक है उसके लिए ऊपर वाला है, वो देख रहा है, वो समझ रहा है कि किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, किसके साथ कैसा बिहेव नहीं करना चाहिए, कौन इंसान क्या कर रहा है, कौन इंसान गलत कर रहा है, कौन इंसान सही कर रहा है। तो हमें इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेनी है कि किसको हमको सही करना है, किसको हमको गलत करना है, किसको हमको लाइफ लेसन देना है, किससे हमको रिवेंज लेना है, नहीं। वी आर नोबडी, समझ रहे हो आप। उसके लिए ऊपर वाला है, उसके लिए जो आप उसको गॉड बोलो, ईश्वर बोलो, परमात्मा बोलो, भगवान बोलो, जो भी बोलो, वो है उसके लिए, राइट। तो वो डिसाइड करेगा कि किसकी लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन कैसे कर्म कर रहा है, कौन कैसे कर्म नहीं कर रहा है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, जब अगर ये चीज़ें हमारी मतलब डिपेंड ही नहीं करती हैं हमारी लाइफ में और हमारा कंट्रोल ही नहीं है इन चीज़ों के ऊपर, ना सामने वाले इंसान के ऊपर, तो हम जब जब ऐसा सोचेंगे ना कि हम उसको रियलाइज़ होगा या नहीं होगा, उसको समझ आएगा या नहीं आएगा, उसको एहसास होगा या नहीं होगा, तब हम जलेंगे, तब हम खुद से अंदर से जलेंगे, तब हमको हर्ट होगा, तब हमको बुरा लगेगा, हमको खुद को तकलीफ होगी, हमको खुद को दर्द होगा, क्योंकि हम बार बार वो चीज़ कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ बोलना स्टार्ट करें, अगर हम कोई ऐसी चीज़ करना स्टार्ट करें जो हमारे कंट्रोल में है, तब तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ हम उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है और जो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर वो चीज़ डिपेंड करती है, तो हम व्हाट विल गेट नथिंग आउट ऑफ इट, ओनली रिग्रेट्स, पेन, हर्ट, और हमको खुद को लगेगा यार कि हम क्या कर रहे हैं, एक टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा खुद का जो स्ट्रेस लेवल है वो अप होगा, टेंशन बढ़ेगा लाइफ में, लाइफ हम जी नहीं पाएंगे और ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, परेशान होंगे। तो उसको रियलाइज़ होगा नहीं होगा ये हमारा काम नहीं है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी, समझ रहे हो आप। हमको इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है, हमको इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है कि उसको रियलाइज़ होगा नहीं होगा, हो तो भी बढ़िया, नहीं हो तो भी बढ़िया। हमने अपनी ओर से हमारा जो रोल था, हमने अपनी ओर से हमारे जो कर्म थे, हमारा बेस्ट शॉट हमने अपनी ओर से दिया, एंड दैट इज़ व्हाट वन कैन डू इन हिज और हर लाइफ। एक इंसान यही चीज़ कर सकता है कि अपनी ओर से आपका जो रोल है, अपनी ओर से जो हमारा कर्म है, वो हम अपनी ओर से कर सकते हैं। बाकी जो सामने वाला इंसान है वो उसकी इच्छा, ऊपर वाले की इच्छा कि जो होना हो जाए। हमने अपनी ओर से किया, वी शुड बी हैप्पी फॉर इट कि हमने अपनी ओर से अपना बेस्ट दिया। बाकी वो पर्सन डिजर्व नहीं करता तो हमें अपनी ओर से अब कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं, हमें अपनी ओर से अब वैल्यू, रेस्पेक्ट, केयर और ये सब कुछ एफर्ट्स और सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे इज्जत है वहाँ पे आप अपनी ओर से एफर्ट्स डालो, वैल्यू दो, केयर करो, रेस्पेक्ट करो। जहाँ पे नहीं है वहाँ से पीछे हट जाओ। जय राम जी की। आप अपनी लाइफ में खुश रहो, हम अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। आप अपने रास्ते जी, हम अपने रास्ते, बस। डेली मोटिवेशनल पोस्ट के लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल पे या वीडियो कॉल पे, तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसकी फीस होती है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। श्री कृष्णा ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।